अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफियों के साथ डिनर के दौरान फायरिंग। सदर ट्रंप, खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस और काबीना के अरकान महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस के अहलकारों ने सदर ट्रंप को हिसार में ले लिया। सदर ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छुप गए। अमेरिकी मीडिया का कहना है मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की। बॉल रूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की। नेशनल कैपिटल रिस्पांस स्क्वाड ने शूटर को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक प्वाइंट के करीब फायरिंग की। सदर ट्रंप ने फायरिंग के वाकये की सीसीटीवी और तस्वीरें जारी की। गिरफ्तार शख्स का नाम पोली थॉमस एलन और उम्र 30 साल है। फायरिंग करने वाले शख्स कैलिफोर्निया का रहायशी बताया जाता है। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ जेफरी सी कारोल कहते हैं मुश्तबा शख्स उसी होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी। तफ्तीश के सिलसिले में उसका कमरा भी सील कर दिया गया। मुश्तबा हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। मुलजिम के पास शॉटगन और मुतादिद चाकू मौजूद थे। हुकाम वीडियोस का जायजा ले रहे हैं। मुश्तबा शख्स अंदर तक कैसे पहुंचा? अटॉर्नी जनरल का कहना है मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। आज की रात बदतरीन रही। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिस होटल में तकरीब हो रही थी उसकी मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने होटल को घेरे में ले रखा है। I heard a noise and sort of thought it was a tray. It was a pretty loud noise, so it was quite far away, but it was a gun. I was watching to see what was happening. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. No, it's a dangerous profession. पहले लगा कि ट्रे गिरने की आवाज है, लेकिन वो गोलियों की आवाज थी। मेलानिया समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है सदारत इंतहाई खतरनाक पेशा है। पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर का इंतखाब ही न लड़ता। ऐसे अनासिर की वजह से अपनी तकरीबात मंसूख नहीं कर सकते। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. हमले का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं। लगता है मुलजिम ने इनफरादी तौर पर कदम उठाया। अमेरिकी सदर ट्रंप की फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज आजादी इजहार राय पर हमला किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करके शूटर को गिरफ्तार किया। हमारे एक एहलकार को गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। सीक्रेट सर्विस एहलकार की कारकर्दगी पर फख्र है। ये पहला हमला नहीं हुआ, पहले भी इस तरह का वाकया पेश आया। ये वाकया हुआ इसलिए कह रहे थे व्हाइट हाउस में बॉल रूम होना चाहिए। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाकया दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम का सदर ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग पर इजहार अफसोस। एक्स पर लिखा इशाइये में फायरिंग के परेशान कुन वाकये से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाजरीन महफूज रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और दीगर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. When they want, they can call me. पाकिस्तान ने तनाज़े में बेहतरीन काम किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाहते हैं मसला हल हो। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख। अमेरिकी सदर का कहना है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अब पाकिस्तान नहीं जा रहे।
मंगल को मुलाकात फिक्स हुई, लेकिन तवील सफर की वजह से दौरा मंसूख किया। 18 घंटे की तवील परवाज करके ऐसे लोगों से मुलाकात के लिए नहीं जा सकते जिनका नाम भी ना सुना हो। वेंस, विटकॉफ और कुशनर बेहतरीन है। अमरीकी वक्त तवील सफर करके बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची वफ्द के हमरा मस्कत पहुंच गए। सोशल मीडिया पर लिखा, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। ईरानी वजीर खारजा मस्कत के बाद दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अरागची दौरा मस्कत मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद का दोबारा दौरा शेड्यूल शामिल में है। ईरानी वफ्द का एक ग्रुप मुशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ्द के अरकान आज रात दोबारा इस्लामाबाद में अरागची से मिलेंगे। जराये का कहना है अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहे। मुलाकातों में नतीजे में 48 घंटे में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर का इम्कान है। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है ईरान अमरीका सहूलतकारी से मुतालिक सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तलिफ रहनुमाओं से राबतों का मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर के दरमियान 50 मिनट तक गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार की अमन काविशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीकी इक़दामात बशमूल नाकाबंदी एतमाद साजी में रुकावट हैं। बैक वक्त मुज़ाकरात और दबाव बढ़ाना बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाता है। तनाज़ात के हल के लिए ज़मानतों का होना बुनियादी शर्त है। दोनों रहनुमाओं का राबते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ARY न्यूज दुनिया की मुआशी शहरक समझी जाने वाली अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गया। आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त भी ईरान के पास है। कई जहाज अब भी हुर्मुज़ पार करने के लिए पासदाराने इनकलाब की इजाजत मुंतज़िर। ARY न्यूज ने सबसे पहले पहुंचकर तफसीली अहवाल बताया। अमरीकी बहरिया ने बहीरा अरब में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज MV7 को रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज को रोका गया और ईरान वापस जाने का हुक्म दिया गया, जो इस वक्त अमरीकी निगरानी में वापस जा रहा है। हुकाम का कहना है बहरी जहाज तिजारत की आड़ में गैर कानूनी ईरानी मसनूआत की मुंतकली में मुलव्वस था और हालिया ब्लैकलिस्ट किए गए 19 जहाजों में शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी तवानाई की तरसील पर पाबंदी आयद कर रखी है। नाकाबंदी के आगाज से अब तक 37 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीका जारहियत से बाज रहे, ईरान के मुसल्लह अफवाज का सख्त इंतबाह। तर्जमान खातिमुल अम्बिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी हमले या मुहासरा जारी रहा तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। अमरीका के खित्ते में कार्रवाइयां बंद न हुई तो नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी फौजी सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दोबारा जारहियत हुई तो दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी निगरानी और कंट्रोल जारी रहेगा। अमरीकी और सहूनी दुश्मनों को मजीद सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। खित्ते में किसी भी नई कार्रवाई पर भरपूर रद्द अमल होगा। ईरानी हमलों से अमरीका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीकी फौजी अड्डों पर नुकसान जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा है।
अमरीकी न्यूज चैनल NBC की अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट, बताया नुकसानात के अजाले पर अरबों डॉलर लागत आ सकती है। ईरान ने खलीजी मुल्कों में 7 अमरीकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। वाशिंगटन के थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और हुकाम के मुताबिक हमलों में गोदामों, कमांड हेडक्वार्टर्स, तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवे, जदीद तरीन रेडार सिस्टम और दर्जनों जंगी तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की कोशिश की, लेकिन पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस बना। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अक़लियतों के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान और भारत का कोई मवाजना नहीं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई इज्जत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारते हैं। भारत में हीले बहानों से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। भारत के हाथ अक़लियतों के खून से रंगे हैं। खेलदास कोहिस्तानी ने कहा मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन, चांगशा पहुंचने पर हुआन सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफीर और चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी 1 मई तक चीन के दौरे पर हैं। सदर जरदारी चीनी सूबाई हुकाम और क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। CPAC से मुतालिक मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारी आज की है मेहमान रीमा साहिबा। रीमा खान साहिबा के लिए ड्राइवर ने क्या कर दिया ये आज? कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे लाहौर से। लाहौर बहुत अच्छा खेला। PSL की आज जीत हुई। क्वालिटी बहुत जबरदस्त नजर आई है आज के मैचेस में। मैं रीमा की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ साबुन बेचती हैं। अच्छा, आपने टायर का कमर्शियल किया था ना, जिसमें आप ब्रेक मारते हैं, उसी टायर जैसे लग रहे हैं इस वक्त आप। लाहौर अच्छा खेला और जीत गया। मैचेस देखने के बाद अंदाजा हुआ PSL की जीत हुई। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा PSL 11 इस लिहाज से मुनफरिद है कि आखिरी मैचेस चल रहे हैं और अभी तक ये नहीं पता चल सका प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। कामरान अकमल बोले पिचेस बहुत अच्छी थी, दोनों मैचेस बहुत अच्छे हुए। अदाकारा रीमा खान बनी मेहमान, खेला दिलचस्प खेल, सामना किया मासूमाना सवालात का। कराची किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर हसन अली ने PSL मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फ्रेंचाइज की जानिब से खुसूसी जर्सी पेश की गई। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने हसन अली को 100 नंबर की जर्सी दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कैप्टन बरकरार। वनडे सीरीज 4 से 9 मई तक कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। मेट्रो बस सदर स्टेशन से शहीद मिलत स्टेशन तक मुकम्मल फाल हो गई। परेड ग्राउंड से पाक सेक्रेटरीट तक मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। 7 रोज की बंदिश के बाद रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। कराची साइट एरिया में हबीब बैंक चौरंगी के करीब ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, 10 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 में दूध की दुकान में डकैती। 4 डाकू 6,47,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। डाकुओं ने हेलमेट और रुमाल से चेहरे छुपा कर रखे थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। सिंध के बालाई अजला और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी का इम्कान है। दादू में पारा 46, नवाबशाह सक्खर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सरगोधा और लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।